हेलो एवरीवन, रितेश ठाकुर फ्रॉम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी जॉब में है या अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई बिजनेस करने वाला है या करेगा या किसी ना किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। क्या है मेरा वीडियो टॉपिक, आइए समझते हैं। सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो अब इसे प्रूफ करना है। सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। बहुत बड़ी चीज लिख दिया हूँ, मुझे पता है। सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे है सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम? क्या करना होगा सेल्स के लिए? क्यों होती है सेल्स? आखिर क्या इसके टॉपिक्स होते हैं? क्या हमें पॉइंट्स पे ध्यान रखना होता है और किस वे में हमें मूव करना होता है? आइए समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने जो यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। टाइप्स ऑफ सेल्स, मैंने यहाँ टाइप्स ऑफ सेल्स के प्रकारों को बताया हुआ है, किस किस टाइप से सेल्स होती है। आइए समझते हैं। पहला मैंने दिया है B2B सेल्स। क्या है ये B2B? क्या है एक्चुअल में? B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। मीन्स एक कोई बिजनेस पर्सन जो है दूसरे बिजनेस पर्सन को अपना प्रोडक्ट जब बेचता है तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B सेल्स कहलाता है। सेकंड B2C सेल्स। B2C सेल्स मीन्स एक बिजनेस पर्सन कस्टमर को जब माल बेचता है वो क्या कहलाता है? B2C सेल्स। नेक्स्ट B2B2C। B2B2C मीन्स बिजनेस टू बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस ने बिजनेस को माल बेचा, मीन्स मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा या होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा और रिटेलर ने कस्टमर को माल बेचा। मतलब बिजनेस टू बिजनेस माल सेल हुआ और बिजनेस से फिर कस्टमर को माल सेल हुआ। तो क्या हुआ ये? बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स क्या होती है? जब कभी भी आपने देखे होंगे आपके घरों में भी आस पड़ोस में सेल्स एग्जीक्यूटिव्स घूमते रहते हैं जो डायरेक्ट माल बेचते हैं, डायरेक्ट सेल्स करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिंग डायरेक्ट करते हैं। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेल्स कहलाता है। डोर टू डोर सेल्स जो आता है वो इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद डिजिटल सेल्स। डिजिटल सेल्स क्या होता है कि आजकल आपने देखे सोशल मीडिया के थ्रू भी काफी सेल्स का चलन चल पड़ा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू सेल्स किया जाता है, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू पेजेस बनाकर सेल्स किए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और उससे सेल्स जनरेट की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल्स जनरेट की जाती है। तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट डिजिटल सेल्स कहलाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं जो सेल्स कर रही है, ये क्या कहलाती है? ये एक प्रकार से डिजिटल सेल्स कहलाती है। मल्टी लेवल सेल्स, लास्ट पॉइंट मैंने क्या दिया है? मल्टी लेवल सेल्स मीन्स ऐसा सेल्स का ऐसा तरीका जिसमें मल्टी लेवल हो, मीन्स लेवलिंग होती है। जैसे आपने देखा होंगे MLM मार्केटिंग्स होती हैं, अपने डाउन लाइन में 2 लोगों को बनाओ, उसके नीचे वो 2 को बनाएंगे, वो 2 को बनाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? मल्टी लेवल सेल्स कहलाता है। ये तो हो गए हमारे सेल्स के टाइप्स हो गए। अब सेल्स के लिए मैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को बताने जा रहा हूं कि सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला हमें एप्लीकेबल करना चाहिए। एक्चुअल में होता ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सेल्स के लिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे PSP फॉर्मूला। PSP फॉर्मूला क्या होता है? PSP फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट जो है तभी बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट तभी एक अच्छी सेल्स को जनरेट करके देगा जब हमारा प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा हमारा प्रोडक्ट? किसी
कस्टमर कंज्यूमर की उपभोक्ता, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, उपभोक्ता की प्रॉब्लम को जब हमारा प्रोडक्ट जितना अधिक सॉल्व करेगा वो उतना अधिक सेल होगा। जैसे अभी देख रहे हैं आप, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या क्या बिक रहे हैं, जैसे सैनिटाइजर काफी डिमांड है, प्लस मास्क भी काफी बिक रहे हैं, प्लस इसके अलावा हैंड ग्लव्स बिक रहे हैं। तो ये सभी चीजों की डिमांड है मार्केट में। क्यों है डिमांड? क्योंकि ये कस्टमर की, कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन गया है इस समय। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि पीएसपी फॉर्मूले को हम अब डिटेल में समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, पीएसपी फॉर्मूले को डिटेल में समझते हैं। इसे मैंने 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, पीपुल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है, कोई भी कंज्यूमर, उपभोक्ता ये नहीं चाहता है कि उसे कोई आकर माल बेच जाए। कोई भी कंज्यूमर ये नहीं चाहता है कि उसे कोई सेल्स पर्सन आके माल बेच के चला जाए। वो कोई भी सोल्ड नहीं होना चाहता है। हाँ, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो एक अलग बात है। कोई भी पर्सन जो है सोल्ड नहीं होना चाहता। आपने देखे होंगे, सेल्स का बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। सेल्स में आपने देखे होंगे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सपोज हमने 10 प्रोडक्ट रख दिए, एक ही टाइप के 10 प्रोडक्ट रखे, भले कंपनी अलग है या दोनों में क्वालिटी, 10 में क्वालिटी में डिफरेंस है, बट होता क्या है, लोग क्या करते हैं, सर ये 5000 का है, सर ये 7000 का है, ये 6000 का है। कस्टमर प्राइस नहीं खरीदने आता है आपके पास। कस्टमर आपके पास प्राइस खरीदने नहीं आया है, प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया है। कस्टमर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदने आया है। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो, होम फर्नीचर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, कस्टमर एक्चुअल में उसकी जो मेंटल जो प्रॉब्लम जनरेट हो गई होती है वो उसे का सॉल्यूशन ढूंढने आपके पास आता है कि मेरे घर में एक सोफा लग रहा है। क्यों लग रहा है सोफा? उसके घर में जब मेहमान आते हैं ना तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, उससे गिल्टी फील होती है, उसके घर में एक अच्छा सोफा नहीं है, इसलिए वो सोफा क्या बन गया, उसका प्रॉब्लम बन गया है। अगर आप उसे एक अच्छा उसकी बजट में सोफा आप देंगे उसकी मनपसंद का, तो ये क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। You did not dig deep enough. You did not dig deep enough. अब यहाँ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, पोजिशनिंग, नीड, वांट, गोल और प्रॉब्लम। हमें काम किस तरफ करना है कि हमें कस्टमर की नीड को समझना है कि एक्चुअल में वो क्या खरीदने आया है, वो क्या चाहता है हमसे। इसके बाद उसके गोल को हमें समझना है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे उसका क्या लक्ष्य है, इस प्रोडक्ट से वो क्या करने वाला है, एक्चुअली क्या यूज आने वाला है, उसका क्या प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होने वाली इस प्रोडक्ट से, उसको हमें समझना है। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आइडेंटिफाई योर केडीएम। आइडेंटिफाई योर केडीएम। जब कभी भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए या हम कस्टमर के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है केडीएम। केडीएम मीन्स क्या होता है कि डिसीजन मेकर। मीन्स अगर कोई फैमिली आई हुई है, बच्चे आए हैं और फैमिली मेंबर्स बच्चे के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि मुझे इस बच्चे के लिए स्टडी टेबल चाहिए, मुझे इस बच्चे के लिए मोबाइल चाहिए, तो आप वहाँ पे बच्चे को नहीं समझाएंगे। आपको क्या देखना है वहाँ पे कि इनिशिएटर कौन है, मीन्स प्रारंभ करने वाला कौन है, इस समस्या का प्रारंभ व्यक्ति कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। इन्फ्लुएंसर मीन्स
प्रभावशाली व्यक्ति कौन है इनमें से? जो 4, 5, 6 मेंबर फैमिली के आए हुए हैं हमारी शॉप पे, हमारे शोरूम में, तो जब हमसे परचेज करने के लिए आए, कोई प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो इनमें से प्रभावशाली व्यक्ति कौन है उसको हमें समझाना है। डिसाइडर कौन है, इनमें से ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो हमारी सेल्स को जनरेट करने में मदद करेगा, हमारे समझाए हुए प्रोडक्ट को डिसीजन देगा, ऐसा कौन है। बायर कौन है, इनमें से खरीदने वाला कौन है, प्रोडक्ट को यूज करने वाला कौन है उससे मतलब नहीं है हमें, इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता कौन है, इस प्रोडक्ट का उपभोग कौन करेगा। हमें इस वे में, इस कॉन्सेप्ट में जो है कैटेगरीज को डिवाइड करके समझना है और वैसे हमें अपने कंज्यूमर को हमें टारगेट करना है, तब हमारी सेल्स जनरेट होगी। ये दुनिया का सबसे आसान काम है सेल्स। इन पॉइंट्स को बार बार मेरे वीडियो को प्ले करके आप देखेंगे, आप समझेंगे। इनमें बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैंने समझाया हुआ है, सिर्फ इतना ही काफी है एक सेल्स पर्सन के लिए। डेफिनेटली ये माना गया है कि किसी भी सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, बट अगर ये चीजें नहीं है एक सेल्स पर्सन में तो वो सेल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। इतनी चीजों का काफी इम्पोर्टेंस रखता है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। रितेश ठाकुर फ्रॉम छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। थैंक यू दोस्तों।